नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों के होने पर पूरी कुंडली के शुभ परिणाम बदल जाते हैं या पूरी जिंदगी मुश्किलों में चली जाती है। ये दोष दरअसल महादोष होते हैं और इन महादोषों की वजह से जीवन रुक जाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कुंडली के महादोष होते क्या हैं, किस किस तरह के होते हैं, और अगर कुंडली में कोई महादोष है आपके तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। छोटे छोटे उपाय करके इन बड़े बड़े दोषों को आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम अर्थात मैं भगवान कृष्ण की शरण में हूं। 3 स्थितियों में यह मंत्र बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं, आप गुरु प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में चाहते हैं कि गुरु का संरक्षण, गुरु की छाया आपके ऊपर बनी रहे, तो रोज सुबह और रोज शाम इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। दूसरा, जब जीवन में अंधकार आ जाए, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले, तो भगवान कृष्ण की शरण में चले जाइए और इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े आकर्षक हो जाएं, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो श्री कृष्णम शरणम मम खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ये मंत्र आप जपते रहिएगा। कृष्ण का मतलब ही होता है कर्षयते इति कृष्णः। जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो जब कृष्ण शरण में रहेंगे, कृष्ण नाम का जप करेंगे, तो उनका जो आकर्षण का गुण है वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। देखिए, वैसे तो ज्योतिष में बड़े सारे योग होते हैं। डॉक्टर बीवी रमन ने किताब लिखी है 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस। तो 300 योग तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं, हालांकि 1000 योग से कम तो नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं या कुछ ऐसे दोष होते हैं जो पूरी जिंदगी का तख्ता पलट देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। पहला जो दोष है या पहला जो योग है उसका नाम है केमद्रुम। क्या होता है केमद्रुम दोष? देखिए, ये जो योग है या ये जो दोष है, ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा दोष है। चंद्रमा हमारे जीवन पर सर्वाधिक असर डालता है। तो जब चंद्रमा का कोई बुरा दोष बनता है, कोई बुरा योग बनता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो नॉर्मली ये दोष बन जाता है। वैसे मुख्यतः शास्त्र कहता है कि चंद्रमा पर दृष्टि हो या ना हो वो बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो केमद्रुम दोष कुंडली में बनेगा। राहु केतु अगर चंद्रमा के अगल बगल हैं तब भी ये दोष बनेगा, क्योंकि राहु केतु की मान्यता छाया के रूप में है। तो जहां आपका चंद्रमा बैठा है कुंडली में, उसके पहले खाने में या उसके बाद के खाने में अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बनेगा।
चंद्रमा मन का अधिपति है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग होता है या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मन को लेके बीमारियां पकड़ लेती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, ओसीडी हो जाता है, तमाम तरह की मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग की संभावना बनती है। और अगर आप मानसिक रोग से बच भी गए तो हर समय चिंता करते रहेंगे, हर समय तनाव पाले रहेंगे, मन की दिक्कतें निरंतर बनी रहेगी। केमद्रुम दोष में कभी कभी एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी भी कहते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअली एपिलेप्सी जैसी समस्या भी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को धन को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर विपन्नता का या दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। धन को लेकर जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। तो केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो ये पक्का मान के चलिए कि मानसिक रूप से आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, और अगर ये ज्यादा निगेटिव हुआ तो मानसिक कष्ट भी होगा और धन को लेकर भी मुश्किलें और कष्ट आपको परेशान करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आप परेशान मत होइए, उससे बचने के उपाय करिए। बड़े सरल उपाय हैं जो अगर आप करें तो इस दोष से आप बच जाएंगे। रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता के साथ नहीं रहते हैं या माता का देहांत हो चुका है तो रोज सुबह उठ के उनके चित्र को स्पर्श करके आशीर्वाद की प्रार्थना करिए। रोज सुबह ऐसा करिए उठने के साथ। सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का, चावल का या चीनी का यानी सफेद वस्तु का हर सोमवार को दान करिए। भोजन में सफेद चीजों का प्रयोग करें। और ज्यादातर देखा गया है कि केमद्रुम दोष अगर कुंडली में है तो दिन के भोजन में दोपहर में दही का प्रयोग जरूर करना चाहिए, दही जरूर खानी चाहिए। ये बड़ा फायदा पहुंचाती है मानसिक और शारीरिक स्थिति में। और केमद्रुम दोष अगर कुंडली में है तो शरीर पर चांदी जरूर धारण करिएगा। चांदी का चेन, चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो कुल मिलाके आपको चंद्रमा को ताकत देने की कोशिश करनी है। और चंद्रमा को अगर आप ताकत देने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके लिए आप ये भी करिए कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। जल की बर्बादी मत करिएगा वरना चंद्रमा और खराब होगा, मुश्किल और बढ़ेगी। और जल को गंदा भी मत करिएगा। तो कुल मिलाकर अगर केमद्रुम दोष कुंडली में है तो दान करने से, मंत्र जप करने से लाभ होगा। और अगर केमद्रुम दोष की वजह से पीड़ा आपको ज्यादा हो रही है, हर समय मन में तनाव और चिंता बना रहता है, हर समय परेशानी का अनुभव करते हैं, तो भगवान शिव की शरण में रहिए। भगवान शिव का हमेशा स्मरण करिए, हमेशा ध्यान करिए, क्योंकि शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा की नकारात्मकता निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है।
कुंडली में एक दोष होता है बंधन दोष, और बंधन दोष अगर कुंडली में है तो आप जीवन में चाहे घर में हमेशा बंद कर रहें, किसी जगह हमेशा बंद करके रहें, या जेल में बंधन की वजह से नौबत आ जाए, ये सब झंझट पैदा होती है। क्या होता है बंधन दोष? ये जो बंधन योग है या बंधन दोष है, ये विभिन्न ग्रहों से बनता है। अलग अलग ग्रहों का प्रभाव इसमें पाया जाता है। लेकिन बंधन दोष में मंगल और शनि विशेष खराब भूमिका जिंदगी में निभाते हैं। मंगल और शनि के प्रभाव से बंधन की संभावना ज्यादा होती है। कुंडली का 8वां भाव खराब हो जाए, 6वां भाव खराब हो जाए या 12वां भाव खराब हो जाए तो बंधन दोष या बंधन योग बड़ी आसानी से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बंधन दोष होगा तो आप जेल ही जाएंगे तभी बंधन दोष होगा, नहीं। इस योग के होने पर व्यक्ति एक स्थान पर बंध जाता है। जैसे आप किसी ऐसी बीमारी में पहुंच जाइए जिस बीमारी में पलंग से उठना मना हो जाए, तो पलंग पे ही पड़े हुए हैं, न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वो भी एक बंधन है। तो मुख्यतः अगर बंधन दोष होगा तो एक ही स्थान पर आप बंध जाएंगे लंबे समय के लिए, या आपको जेल का सामना करना पड़ेगा, जेल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा, बंधन मुक्ति कठिन होगी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर 12वें भाव से ज्यादा नकारात्मकता आ गई, 12th हाउस ज्यादा निगेटिव हो गया, तो पूरा जीवन बंधन में बीत जाता है। अब बंधन का मतलब यह भी है कि आप जेल के बंधन में हैं। बंधन का मतलब यह है कि विदेश गए, वीजा एक्सपायर कर गया, अब आप छुपते छुपाते विदेश में रह रहे हैं, इंडिया आ नहीं सकते, विदेश में कुछ कर नहीं सकते, बंधन हो गया। आप किसी ऐसी बीमारी के शिकार हो गए हैं कि पलंग पे ही 24 घंटे पड़े रहते हैं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं हिल नहीं सकते, बंधन हो गया। तो बंधन दोष अगर कुंडली में है तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी बंधन का सामना करना पड़ सकता है। बंधन दोष से बचें कैसे? अगर आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है, बता रही है कि कुंडली में बंधन का दोष है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? बंधन दोष में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। आपने सुना होगा ना कि शनि भी जब बंधन में था, सारे ग्रह जब बंधन में थे, तो हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई, सारे ग्रहों को, शनि को, सबको मुक्त कर दिया। और जब लक्ष्मण को बाण लगे तो संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण को बीमारी के बंधन से मुक्त किया। तो बंधन के मामले में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। अगर आपकी कुंडली में बंधन दोष है तो मंगलवार का उपवास रखिए। मंगलवार का उपवास रखना बहुत अच्छा होगा, और मंगलवार को ही हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करिएगा या करवाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में बंधन दोष है और उसका समय भी चल रहा है कि आप बंधन में फंस सकते हैं बीमारी से या कचहरी से या जेल जाकर, तो रोज सुबह एक मंत्र पढ़िए। बड़ा अचूक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट।
इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और निरंतर अगर इस मंत्र का जप आप करेंगे, कुंडली में अगर बंधन दोष होगा तो आप उससे बचेंगे। और जहां तक हो सके नीची पलंग पर या जमीन पर सोइए जब तक बंधन दोष का प्रभाव है। अब मान लिया परिवार का कोई व्यक्ति जेल चला गया, बंधन में फंस गया, तो उसे निकालें कैसे, बंधन से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? छोटा सा मंत्र नोट कर लीजिए। ओम हं हनुमते बंधन मोचकाय नमः। ओम हं हनुमते बंधन मोचकाय नमः। इस मंत्र का जप आप उस व्यक्ति के लिए करें जो कारावास में है, जो जेल में है, जिसको आप निकालना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो जो व्यक्ति जेल में है वो बाहर आएगा और जल्दी से जल्दी उसे बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण दोष होता है कुंडली का, उसको कहते हैं ग्रहण दोष। आपने सुना होगा ना कि सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है। जब कुंडली में ग्रहण दोष होता है तो वो सारे जीवन को ग्रहण लगा देता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। क्या होता है ग्रहण दोष? ग्रहण दोष जो है ये सूर्य से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है। सूर्य ग्रहण दोष या चंद्र ग्रहण दोष दोनों से बनता है। सूर्य के साथ राहु हो या चंद्र के साथ राहु हो तो सूर्य राहु होंगे तो ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष। चंद्र राहु होंगे तो चंद्र ग्रहण दोष। अगर ये केतु के साथ होंगे तो भी बनेगा, क्योंकि ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। तो सूर्य के साथ राहु या केतु हो या चंद्र के साथ राहु या केतु है तो उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव रहेगा और ग्रहण दोष बनेगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष हो या चंद्र ग्रहण दोष हो तो जीवन में सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। यानी सफलता की रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ग्रहण लग जाता है। सूर्य का अगर ग्रहण दोष है तो सरकारी समस्याएं हो सकती हैं और जीवन में अपयश मिल सकता है, बदनामी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आपने सुने होंगे कि क्लास में कुछ भी नहीं करते, शांति से पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन नाम उनका बार बार आता है कि बदमाशी किया इसने, ये किया इसने, वो किया। वो सूर्य ग्रहण वाले बच्चे होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य के ऊपर राहु या केतु का इंपैक्ट होता है। और बड़े होने पर ऐसे लोग कुछ करें या ना करें, बेवजह अपयश के शिकार हो जाते हैं। चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का अधिपति है, तो चंद्र ग्रहण दोष होने पर मानसिक बीमारियों की संभावना बहुत होती है। सामाजिक रूप से कभी कभी आदमी पागलपन तक पहुंच जाता है। और यह भी देखा गया है कि चंद्र ग्रहण दोष अगर क्लोज डिग्री में है तो आदमी नशे का शिकार हो जाता है, ड्रग्स लेने लगता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, 24-24 घंटे सोता रहता है। यानी एक अजीब सी विक्षिप्त सी अवस्था हो जाती है। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष है तो ये मन को, आदतों को बहुत बुरी तरह चौपट कर डालता है। तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो क्या उपाय करें? चंद्र ग्रहण दोष है तो क्या उपाय करें? अगर सूर्य का ग्रहण दोष है, कुंडली में सूर्य या राहु के साथ या केतु के साथ बैठा है तो क्या करेंगे?
अपने पिता का बहुत सम्मान करिएगा। अपने पिता का खूब सम्मान करिए, उससे सूर्य को शुभता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। जितना जल्दी सुबह उठ करके सूर्य को जल देंगे उतना अच्छा होगा। रोज सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट गुड़ जरूर खाइए। बासी खाना खाने से, नशे वाली चीजें प्रयोग करने से और जूठा खाने से बचना चाहिए। देखिए, जूठा किसी का भी हो, परमात्मा का जूठा तो मिलेगा नहीं, तो सामान्यतः किसी भी इंसान का जूठा हो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जूठा खाएंगे तो आपका सूर्य कमजोर होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। और रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन मत करिए, सप्ताह में एक दिन। तो अगर आप ऐसा करें तो सूर्य का जो ग्रहण दोष है, सूर्य के ग्रहण की जो बाधा है, वो बाधा दूर हो जाएगी। और सूर्य ग्रहण को दूर करने के लिए पिता का आशीर्वाद, सूर्य को जल अर्पित करना और नियमित रूप से अपने जीवन को अनुशासित करने से आपको सूर्य ग्रहण के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। चंद्रमा के ग्रहण की वजह से आप डिप्रेशन में हैं, नशा करने लगे, हर समय नींद आती है आपको, करियर में दिक्कत हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम की दवाइयां चल रही हैं। चंद्र ग्रहण दोष अगर है तो क्या उपाय करें? अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखिए। चंद्र ग्रहण वाले जो होते हैं, अमूमन ऐसा देखा गया है कि माता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं होते और इसीलिए चंद्र ग्रहण दोष और ज्यादा निगेटिव हो जाता है। तो माता के साथ अपने संबंध आपको ठीक रखने चाहिए। सोमवार को शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए, मंदिर में बैठकर नमः शिवाय का जप करिए और शिव जी से प्रार्थना करिए कि चंद्रमा की जो ये समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, ये समस्या दूर हो जाए। दूध का सेवन करना बहुत अच्छा होता है चंद्र ग्रहण के दोष में। दूध, और अगर वो भी चांदी के गिलास से दूध पिया जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से परहेज करिए। शाम के समय या रात के समय जब आप सोने जा रहे हैं फाइनली, तो पलंग पे बैठ के या पूजा की जगह पर बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करके सोइएगा तो निसंदेह चंद्र का जो ग्रहण दोष है वो समाप्त होगा। अगर कोई मेंटल डिप्रेशन की दवाई आपकी चल रही है चंद्र ग्रहण दोष की वजह से, तो दवाई चलने दीजिएगा। जब तक डॉक्टर मना नहीं करते उसको बंद अपनी अकल लगा करके मत करिएगा। अब जानते हैं एक और दोष के बारे में जिसको कहते हैं गुरु स्थान दोष। बृहस्पति ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह है। 100% 100% इसको शुभ माना जाता है। लेकिन गुरु जब दोष देता है तो ऐसा दोष देता है कि जिंदगी पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। क्या होता है गुरु स्थान दोष? गुरु स्थान दोष बृहस्पति के कारण बनता है, बृहस्पति की वजह से बनता है। एक बात पक्की तौर पे जानिए कि जिस भाव में, कुंडली के जिस स्थान में बृहस्पति स्थित होता है उसका नाश कर देता है। नॉर्मली बृहस्पति जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित समस्या आपके जीवन में जरूर पैदा होगी। बृहस्पति जहां देखेगा, जिस भाव को देखेगा या जिस ग्रह को देखेगा उसको बहुत अच्छा बना देगा, उसको पूरी तरह से शुभ कर देगा।
लेकिन जिस भाव में बैठेगा उसका नाश करेगा, उससे संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। जिस स्थान में बृहस्पति पाया जाता है वहां स्थान दोष दे देता है, वहां पर स्थान का दोष बन जाता है। अगर बृहस्पति पंचम भाव में चला गया तो संतान नहीं होती है, या संतान का होना एक चुनौती हो जाती है। बहुत सारी पूजा पाठ के बाद, आईवीएफ में जाकर या टेक्नोलॉजी में जाके बहुत मशक्कत करने के बाद तब संतान हो पाती है, अन्यथा ज्यादातर तो संतान होती ही नहीं है। अगर सप्तम भाव में है तो विवाह नहीं होता। अगर बृहस्पति 7वें स्थान में बैठ गया तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा, या वैवाहिक जीवन आपका कभी सुखी नहीं रहेगा। शादी भले हो जाए लेकिन वैवाहिक जीवन का कोई प्लस माइनस नहीं मिलेगा। धन स्थान में अगर बृहस्पति बैठ जाए, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आम तौर पर बढ़िया नहीं होता। अगर धन भाव में बृहस्पति बैठ गया तो धन का अभाव होगा, जीवन में कर्जे बढ़ेंगे और दरिद्रता आपको परेशान करेगी। अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठ गया तो क्या करेगा? जीवन भर अस्थिरता देगा। हालांकि चौथे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पहले आदमी को गड्ढे पर गिराता है और उसके बाद धीरे धीरे निकालकर सिंहासन पर बैठाता है, लेकिन जीवन में बड़ी उठापटक भी मचाता है। चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो आप कहीं भी रहिए, आपका विवाह जरूर होगा, आपको जीवन साथी जरूर मिलेगा। चाहे आप किसी आइलैंड में रहिए या कहीं भी रहिए, जीवन में आपको विवाह होना ही है। अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठ गया है तो सामान्यतः, लेकिन चौथे भाव का बृहस्पति जीवन को स्थिर नहीं रहने देता, नीचे से ऊपर कर देता है, फिर वहां पर प्रॉब्लम रहती है, यानी जीवन भर स्टेबिलिटी की समस्या बनी रहती है। तो कुल मिला के देखिए, बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह है, जहां देखेगा उसको शुभ बना देगा और उसकी शुभता बढ़ा देगा, लेकिन जहां बैठेगा उस भाव को खराब करेगा और उस भाव से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। अब मान लिया बृहस्पति आपके पंचम स्थान में बैठा है, संतान नहीं हो रही, सप्तम में बैठा है आपके, विवाह नहीं हो रहा। इस बृहस्पति स्थान दोष की वजह से जीवन में मुश्किलें हो रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने का प्रयास करें। पंचम भाव में अगर दोष बना है तो पंचम भाव के स्वामी का रत्न पहनने से, पंचम भाव के स्वामी के मंत्र जप करने से और पंचम भाव के स्वामी के हिसाब से आचरण रखने से पंचम भाव मजबूत हो जाएगा। यानी जिस भाव में ये दोष है बृहस्पति के बैठने का, उस भाव को मजबूत करिए। रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यूजुअली 30-35 मिनट लगते हैं इसमें, लेकिन अगर आप मान लिया नहीं पढ़ पाते, आपको लगता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप इसको अपने सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर लगा करके, चला करके सुन लीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और चने की दाल का दान करिएगा। बृहस्पतिवार को गुड़ और चना किसी गरीब आदमी को दान करें या गाय को गुड़ और चना खिलाएं, बहुत ही बढ़िया होगा। और अंगुलियों में, तर्जनी उंगली में खास तौर से इंडेक्स फिंगर में
एक सोने या पीतल का छल्ला पहन लीजिएगा। और अगर कुंडली में बृहस्पति स्थान दोष है तो प्रभु जहां तक हो सके मांस और मदिरा से परहेज करिएगा। अगर आप थोड़े सात्विकता अपनाएं, पवित्रता से रहें और जिस भाव पर बुरा असर है उसको मजबूत करने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। अब एक और दोष की बात करते हैं जिसे कहते हैं शनि दृष्टि दोष। शनि की दृष्टि से पैदा होने वाला दोष क्या होता है? देखिए, ये जो शनि दृष्टि दोष है, ये शनि की वजह से जीवन में बनता है, शनि की वजह से इसका निर्माण होता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है या जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। बिल्कुल बृहस्पति से अपोजिट है। शनि जहां बैठेगा उस स्थान को ताकतवर बना देगा और शनि जहां देखेगा उस स्थान का, उस भाव का, उस ग्रह का नाश कर देगा। तो बृहस्पति जहां बैठा उसको नुकसान, जहां देखा वहां अच्छा। शनि जहां बैठा उसको फायदा और जहां देखा उसका भयंकर नुकसान हो जाता है। शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। जिस भाव पर पड़ जाए या जिस ग्रह पर पड़ जाए उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। और सबसे बुरा होता है शनि अगर चंद्रमा को देख ले, तब तो आप समझिए कि मानसिक रूप से बीमारियां कभी खत्म ही नहीं होंगी, मानसिक रूप से आपके कष्ट खत्म नहीं होंगे, आपकी तपस्या चलती रहेगी। तो शनि जिस ग्रह को देख लेगा उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगेगा। अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो हड्डियों में बीमारी, बेवजह का अपयश मिल सकता है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो मानसिक रोग हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल पर अगर शनि की दृष्टि हो तो रातों रात आदमी सफलता तो पाता है लेकिन दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। बुध पर अगर शनि की दृष्टि है तो जीवन में भ्रम पैदा होता है, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि हो तो गंभीर रोग पैदा होते हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां आ जाती हैं। और शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति के जीवन में चरित्र दोष पैदा हो सकता है। तो शनि जहां देखा, जिस भाव को देखा, जिस ग्रह को देखा, उसका सत्यानाश किए हुए बिना नहीं मानता। इसलिए शनि की दृष्टि को बचाने के लिए, उसकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। शनि की दृष्टि से बचने के क्या उपाय हैं? शनि की किसी ऐसी मूर्ति के, किसी ऐसी प्रतिमा के दर्शन ना करें जिसकी आंखें हों। आजकल शनि की ऐसी मूर्तियां बनने लगी हैं जिसमें शनि की आंखें होती हैं,
ऐसी मूर्ति के सामने मत जाइए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, आपको नुकसान होगा। शनिवार को खास तौर से शाम के समय या अगर सुबह समय मिले तो सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपके अंदर शनि का जो भी दृष्टि दोष है वो दोष दूर होगा। हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा खिलाएं और दाना डालें। ऐसा करने से भी शनि का दृष्टि दोष समाप्त होगा। और अगर शनि की दृष्टि की वजह से आप भयंकर मुसीबतों से गुजर रहे हैं, भयंकर कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो एक पात्र में आप तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहा जाता है। अगर शनि का कष्ट ज्यादा है दृष्टि की वजह से, तो छाया दान करने से लाभ होगा। शनि की दृष्टि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बरगद के पेड़ के अगल बगल में उसकी जड़ लटकी रहती है। छोटी सी जड़ काटकर तोड़कर ले आइए। इसको काले धागे में बांधकर शनिवार को अपने गले में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि के दृष्टि दोष से बच जाएंगे। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत नकारात्मक दोष हो सकते हैं। शनि राहु का, शनि चंद्र का, दरिद्र योग भी हो सकता है। लंबे समय तक बीमार रहने के योग भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि आप जीवन में अगर कुंडली के दोषों से बचना चाहते हैं या कुंडली की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो आप रोज सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। क्योंकि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से एक दो नहीं बल्कि कुंडली के 9 ग्रह बेहतर हो जाते हैं। और दूसरा, जिसके प्रति आपका सबसे ज्यादा भरोसा है, जिस देवी या देवता के प्रति आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी शरण में रहिए, उनके चरण पकड़ लीजिए और निरंतर उनके नाम का जप करते रहिए। ऐसा करने से कुंडली या जीवन के कितने भी नकारात्मक प्रभाव होंगे, आप उससे बच जाएंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।